नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपने सोचा है चार धाम की यात्रा को बैकुंठ का मार्ग क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने भी हिमालय में तप किया था और एक रानी की गलती के कारण भगवान की मूर्ति आज तक अधूरी पूजी जाती है। वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखें क्योंकि इसमें आप लोगों को चार धामों के बारे में बतलाऊंगी और साथ ही साथ चार धामों के बारे में जो छोटे चार धाम कहा जाता है उसके बारे में भी मैं बतलाऊंगी। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर मेरे इस वीडियो को आप लोग देखें। सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है। वह एक दिव्य धाम है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु तत्व पर में रहते हैं, जहाँ पत्थर भी भक्ति के लीन में होकर देव स्वरूप बन जाते हैं। यह स्थान है बद्रीनाथ। चार धामों में प्रथम और सर्वप्रिय पवित्र बद्री धाम उत्तराखंड उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के तट पर स्थिर है। इसे उत्तर का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यात्रा होता है बैकुंठ की प्राप्ति के मार्ग पर। यह पहला पहाड़ पड़ाव है। यहाँ विराजमान है श्री बद्री विशाल, जो विष्णु के तपस्या के रूप में है। वे नंगे पांव ध्यान मग्न मुद्रा में साधना की भांति बैठे हैं। बद्रीनाथ शब्द बना है बद्री प्लस नाथ से। बद्री अर्थात बद्री वृक्ष, जुजुआ बेर का पेड़ और नाम नाथ अर्थात स्वामी। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया ताकि वो विष्णु भगवान को तप में धूप बरसात से बचा सके। इसी कारण इसे बद्रीनाथ कहा जाता है। बद्री का स्वामी बद्रीनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यह वह भूमि है जहाँ स्वयं परम नारायण ने तप का व्रत किया था। इनकी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने सृष्टि बनाई है, उसका पालन किया है, पर क्या आपने कभी तप किया है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जो नियम मैंने संसार के लिए बनाया है, मैं भी उन्हीं का पालन करता हूँ। तब मैं भी तप करके हिमालय जाऊंगा। तब भगवान नारायण हिमालय की ओर गए और बद्री आश्रम में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहन गहन थी कि माता लक्ष्मी ने बद्री का वृक्ष बनकर उन्हें हिम और वर्षा से बचाया। यह वही भूमि है जहाँ भगवान ने यह संदेश दिया था, जो बैकुंठ चाहता है उसे सबसे पहले तप त्याग और हिमालय की कठोर साधना को अपनाना होगा। यह वही यही पास में स्थिर है ऋषिकेश, ऋषि गंगा, तप कुंड और नारद कुंड, जहाँ आज भी तीर्थयात्री स्नान करके अपनी यात्रा को पवित्र बनाते हैं। यह कहा जाता है कि तप कुंड में जल में देवी लक्ष्मी की कृपा है, जो शरीर को नहीं आत्मा को भी तर्प ताप देती है। हर वर्ष जब कपाल खुलते हैं तो जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। घंटियों की गूंज, वैदिक मंत्रों की स्वर लहरिया और भक्तों की श्रद्धा मिलकर उस स्थान को अलौकिक बना देती है। और जब कपाट बंद होते हैं तब भी वह स्थान वीरान नहीं होता। मान्यता है कि उस दौरान भगवान बद्री विशाल की सेवा स्वयं देवता और यक्ष करते हैं। द्वारिका द्वारिका बद्रीनाथ की तपोभूमि में अब हम आगे बढ़ते हैं, जो पश्चिम की ओर है, जहाँ भगवान विष्णु नहीं स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर विराजमान है। यह है द्वारिका। यह कोई साधारण नगरी नहीं था। यह वह भूमि थी जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, जहाँ धर्म धर्म ने राजधर्म का रूप लिया था। और यहाँ लीलाएं सिर्फ कथाओं में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में
घटती रहती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब मथुरा बार बार असुरों और यवनों के आक्रमण से अस्त्र हो शस्त्र हो गया था, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने मार्ग दे दिया। और कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच एक भव्य नगरी का निर्माण किया, जो सोने चांदी और मड़ियों से सजी थी। इस नगरी का नाम पाराद्वारिका। यहाँ हर गली हर भवन ईश्वरीय ऊर्जा से स्थापित है स- संपादित था। आज भी उस दिव्य नगरी के केंद्र में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण अपने राजसी स्वरूप में विराजमान है। नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और पद्म ऐसे प्रतीत होता है मानो भगवान अपने हर भक्त को आलिंगन के लिए आमंत्रित कर रहे हो। द्वारिका की दिव्यता सिर्फ द्वारिकाधीश मंदिर तक सीमित नहीं है। कुछ ही दूर में रुक्मणी देवी मंदिर, जहाँ एक कथा जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी थी, जो एक गलती के कारण नगर से अलग रहना उनको पड़ा। यह स्थान भिन्न नम्रता और प्रेम का प्रतीक है। गोमती घाट पर भक्त गोमती नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और फिर भगवान के दर्शन को जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में आज भी बसी है प्राचीन द्वारिका नगरी, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। यह रहस्य आज भी श्रद्धा को और गहरा करता है। बेद द्वारिका, जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले थे, वहीं उन्होंने अंतिम लीला भी रची थी। और शंखों द्वारा तीर्थ, जहाँ एक स्थान था, अश्वमेघ के बराबर पुण्य देता है। इस स्थान के साथ द्वारिका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि जीवन के धर्म और प्रेम का संजीव पाठ है। अगर चाहे तो इसे और भी संक्षिप्त किया जा सकता है। कथा बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ दोस्तों। आप मुझे आप मुझे कहते हुए बहुत आप लोगों से मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतने अच्छे से सब्सक्राइब किया और हमारे इतने अच्छे से हमारे वीडियो को देखते हैं। तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी होती है और आप लोगों के लिए मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें और मेरे हर वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर करते रहें। दोस्तों, आप सब लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथपुरी, अब यात्रा पुरी की ओर बढ़ते हैं। जब जगन्नाथपुरी चार धामों में एकमात्र स्थान, जहां भगवान विष्णु अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। यह वही भूमि है जहां हर वर्ष होता है रथ यात्रा का महापर्व, जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। पूरी कथा है कि पूरा ब्रह्मांड और जगन्नाथ जगत में के स्वामी, यहाँ मंदिर की मूर्तियां अद्भुत है। विशाल काठ की बनी हुई जो सदियों से उसी रूप में पूजी जा रही है। यह मूर्ति केवल प्रतिमा नहीं है, साक्षात चैतन्य है। कथा है कि राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिया और कहा कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिला है, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। पर एक शर्त है कि मूर्ति बनाते समय कोई कारीगर को न देखें। जब मूर्ति बन जाएगी थी बन जब मूर्ति बन रही थी, कारीगर ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया था, पर कई दिन तक कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थी, तब आकाशवाणी हुई, अब यही मेरा स्वरूप रहेगा। अभी यही अद्भुत मूर्तियां आज भी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती है। रथ यात्रा में यह तीनों देव विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। यह प्रतीक है भगवान अपने बैकुंठ से निकलकर साधारण जनों के द्वार पर आते हैं। उस दिन कोई भेद नहीं कर रखता, राजा रंक सब एक रस होकर रथ खींचते हैं। यह यात्रा सिखाती है कि भगवान महलों में नहीं, श्रद्धा में रहते हैं।
पूरी का प्रसाद महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, ईश्वरीय कृपा है जो सबके लिए सामान्य है। यह वही धाम है जहाँ भक्त बिना मीरा चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास ने भगवान को साक्षात अनुभव किया था। कहते हैं यहाँ आने वाले कोई भक्त खाली नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ स्वयं अपने हाथ बढ़ाते हैं। रामेश्वरम। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव दक्षिण के तरफ रामेश्वरम की ओर जाते हैं। यह वह भूमि है जहाँ भक्ति, वीरता और क्षमता के एक साथ मिलन होती है। यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। पर यहाँ पर यहाँ तीर्थ है विराजमान हैं। पर यह तीर्थ है श्री राम का, जिन्होंने लंका जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए यह स्थान कहलाया राम प्लस ईश्वर, अर्थात रामेश्वरम। रामेश्वरम धाम। लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की थी और एक शिवलिंग की स्थापना की थी। रामनाथ स्वामी कहा गया था। श्री राम ने विजय से पूर्व शिव से आशीर्वाद मांगा और तभी से यह अत्यंत स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी वही शिवलिंग रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मुख शिवलिंग के स्वरूप में पूजित हैं। रामेश्वरम केवल कथा नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यहाँ 22 तीर्थ कुंड है। हर एक कुंड का जल स्वाद, तप और गुण वाला है। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करके व्यक्ति जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है धनुष कोष्ठी। यहाँ श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र सेतु पर राम सेतु का निर्माण किया था। आज भी उपग्रह चित्रों में उस सेतु का अभिषेक दिखाई देते हैं, जो विज्ञान को चक्रित कर देते हैं। यह वह स्थान है जहाँ श्री राम ने शिव जी से कहा, आप मेरे ईश्वर हैं, पर आज से जो मेरे भक्त होंगे वे पहले आपकी आराधना करेंगे। तभी यह परंपरा बनी। राम से पहले शिव की पूजा रामेश्वर में सिखाता है। भक्ति में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। जो सच्चा है वही ईश्वर का प्रिय है। अब जान लेते हैं उन 4 छोटे धामों के बारे में जिन्हें छोटा राज 4 धाम कहा जाता है, जैसे कि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। यह चारों धाम भी उतने ही पवित्र और आध्यात्मिक है। अगर आप इन छोटे 4 धामों पर अगर यात्रा कर लेते हैं तो भी आपका आत्मा और आपकी मुक्ति निश्चित है। दोस्तों, ये मैंने आपको 4 धाम की यात्रा के बारे में ये वीडियो बनाई। मुझे पता है आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएंगे तो ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आती हूँ। कोशिश करती हूँ अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने जानकारी और भगवान से और भक्ति भाव से बना कर लाऊं। और आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। भगवान भोलेनाथ आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रहें। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, उनके हर दुख को दूर करें मेरे भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों।